Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum to all of my students of class Patrick. My name is Miss Shumaila and I will teach you about physics online. Now, first we introduce chapter number 1, Introduction. The learning objects are: what is physics? Second one, importance of physics in our daily life. Third one is teaching of Islam and science. Now last and the most important topic of this chapter, which is contribution of Muslim and Pakistani scientists. Now first one is, what is physics? Almighty Allah created this universe billions of years ago with a single word be, and at once it came into being. Means जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया तख्लीक करने का सोचा तो कहा बी, कुन, हो जा, और दुनिया तख्लीक में वजूद में आ गई. He inducted several principles and laws in it to sustain its function. इस दुनिया को एक तसलसल के साथ चलते रहने के लिए अल्लाह ताला ने जो प्रिंसिपल्स, असूल एंड लॉज और कानून दिए उनको क्या कहा गया? द लॉज ऑफ नेचर. मीन्स the day of their creation, every particle of the universe is following these law. मतलब तख्लीक के दिन से आज तक और रहती दुनिया तक इस दुनिया का हर ज़र्रा जिन लॉज को फॉलो करता है या जिन लॉज को अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुसल्लत किया, उन लॉज को क्या कहा जाता है? The laws of nature. Now, what is physics? The word physics come from a Greek word physikos. Physics का word किस ज़बान से निकला है? physikos से. Means natural. मतलब इंग्लिश मीनिंग उसकी क्या आती है? natural. यानी कुदरत. नाउ इट इज़ डिफाइंड एज अ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी. मीन्स इसको हम साइंस में डील करते हैं विद द इंटरेक्शन. किस चीज़ की इंटरेक्शन पे? मैटर एंड एनर्जी. यानी मैटर बजाते खुद कुछ हैसियत नहीं रखता इन फिज़िक्स जब तक उसको कोई एनर्जी ना दी जाए या उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए. इसी इंटरेक्शन की बेस पर इसको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया. मतलब फिज़िक्स के सब्जेक्ट को वेरियस ब्रांचेस में रखा गया. Acquired a title of full subject nowadays, जो आज के दौर में पूरा एक सब्जेक्ट रखता है. The main branches of physics are: first one is mechanics, second one electricity, third one is electromagnetism, fourth one solid state physics, 5 atomic physics, 6 nuclear physics, 7 plasma physics, 8 biophysics, and the last topic is astrophysics. Now what is mechanics? It deals with the motion of object with or without reference of force. Means कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए
इन दोनों सिचुएशन को हम कहाँ डिस्कस करेंगे? इन द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मीन्स जब तक ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कोई मैं फोर्स अप्लाई ना करूं, तो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स इसको हम क्या कहेंगे? एट अ रेस्ट पोजीशन। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कुछ एनर्जी या फोर्स अप्लाई करी तो इसने अपना कुछ वर्क किया। इसी वर्क को मैं कंसिडर करूँगी इन द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ओके, नाउ second one is electricity. It is concerned with the phenomena and effect related to the electric charges. मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम किसके फिनोमिनन और किसके इफेक्ट से रिलेट करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस से। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल यूँ समझिए कि जैसे हमारे घर का नॉर्मल फ़ैन, ठीक है, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ना की जाए, मतलब उसमें चार्जेस इंड्यूस ना किए जाएं, तब तक वो किसी काम का हमारे लिए नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने उसको इलेक्ट्रिक चार्जेस सप्लाई किए या इंड्यूस करवाए तो फ़ैन ऑन हो जाता है, ठीक है। इसमें किस चीज़ का अमल दखल था? चार्जेस का। तो ये चीज़ हम किस ब्रांच में डील करेंगे? इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. It deals with the observations, principles, laws and method that relate electricity and magnetism. Magnetism means वो प्रोडक्ट्स या वो ऑब्जेक्ट जिसमें मैग्नेट मौजूद हो, ठीक है, और साथ में रिलेट किससे करें? इलेक्ट्रिसिटी से। दोनों का कॉम्बिनेशन वो किस ब्रांच में आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। नाउ फोर वन इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स. It is concerned with the structure and properties of solid material. इस ब्रांच में हम किस चीज़ को डील करेंगे? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स. मीन्स आयरन, स्टील, ब्रास या डायमंड, ग्रेफाइट, इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को और स्ट्रक्चर को हम कंसर्न करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में इनका यूज़ बेस्ट है, ठीक है। वो किस ब्रांच में हम डील करेंगे? सॉलिड स्टेट फिजिक्स. नाउ द एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स. Remaining topics are concerned in our next lecture, in lecture number 2. That's it.